हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि अभी तक जो होती रही वो शादी वगैरह की हुई, लेकिन वैसे एक ब्लॉग तो अभी भी रह गया है शादी का, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसकी कुछ क्लिपिंग है वो इधर उधर हो गई है, वो मिल नहीं रही है। जैसे ही मिल जाती हैं तो मैं उस ब्लॉग को कंप्लीट करके डालूंगी। लेकिन आज जो मेरा ब्लॉग है वो है बरमावस का, क्योंकि आज जो हमारी बहू रानी रहने वाली हैं वो फर्स्ट टाइम रहने वाली हैं बरमावस का व्रत। तो मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बनाया जाए और अपने फ्रेंड से बात भी की जाए, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोगों ने कोई बात नहीं की है और मिलते जुलते तो रहना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और मेरी जो शुरुआत होती है जनरली वो नॉर्मली जो होती है वो किचन से ही होती है, क्योंकि जो हर गृहिणी और लेडीज़ हम जो होती हैं उनकी तो शुरुआत ही किचन से होती है। तो बस वही चीज़ है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी में मटर पनीर और रायता और पूड़ी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये जो शादी के फंक्शन अटेंड किए और जो खाना पीना चला है वो सब उल्टा सीधा चला है। तो अभी तक थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो थोड़ा हल्का फुल्का ही बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा आज कोई ज़्यादा सब्जियां नहीं बनेंगी, बस यही सब्जियां बनेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने छौंक दी है अपनी मटर पनीर की सब्जी। बस इसमें थोड़ा सा ही बॉयल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और ये मेरी सब्ज़ी अभी रेडी हो जाती है, क्योंकि आज की जो पूजा करनी है वो सुबह थोड़ा जल्दी करनी है, क्योंकि मेरा दांत की चल रही है सिटिंग और मेरे होने लगा है अब दांत में दर्द। क्योंकि अगर मैंने पूजा कर कर दवा नहीं ली पेन किलर तो ये बढ़ सकता है, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो बस ऐसा ही है। और ये देखिए, मैंने अपना आटा भी लगा कर रख दिया है, और ये सैलेड के लिए खीरे भी काट दिए हैं, और ये मेरा रायता भी बन चुका है। ऑलमोस्ट खाना तैयार है। बस मैं फटाफट से अब सेकूँगी पूड़ी, और उसके बाद करूँगी पूजा। पूजा जो होगी वो होगी बहू के साथ। तो मिलते हैं अभी आपसे। तो फाइनल फ्रेंड्स देखिए, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी अब पूजा करने के लिए। अभी फ़िलहाल में तो मैं जा रही हूँ बहू के घर, क्योंकि वहीं पर पूजा करूँगी। आज जो पूजा रखी है वो वहीं पर रखी है। खाना वाना सारा बन चुका है, टिफ़िन वगैरह मैंने सारा पैक कर लिया है, और दांत का दर्द बढ़ चुका है। तो गाइस ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। तो फाइनली आ गई हूँ मैं अपने जेठ जी के यहाँ पूजा करने के लिए। हम करेंगे दोनों लोग सास बहू मिलके पूजा। और ये रही हमारी अंशुला, इनकी फर्स्ट बरमावस है। कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है। जब इनसे पूरा दिन व्रत रखवाया जाएगा, जब पता चलेगा अभी आज तो 12 बजे तक का, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर ली है पूरे पूजा की सामान की तैयारी। ये रखा है सारा स्वाग का सामान, और ये भोग रखा है, और ये मंगाई है बड़की टहनी। आज हम इसी से पूजा करेंगे। वैसे हमारे घर के पास पेड़ भी है, लेकिन मैंने वहाँ पर ले जाना थोड़ा उचित नहीं मैं समझा, क्योंकि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ है शादी को, जो बहू है उसको। तो वहाँ पर हमारे थोड़ा ना दूर पर मरघटी है, तो उसी चक्कर में मैंने सोचा कि वहाँ पर हम ना ले जाएं तो भी थोड़ा उचित रहेगा। तो इसीलिए हमने बर की टहनी यहीं मंगा ली है, और घर पर ही हम दोनों लोग पूजा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूजा कर दी है शुरू, और हम दोनों लोग ही पूजा कर रहे हैं। अब पहले करेंगे इनका पूजन, उसके बाद करेंगे कथा शुरू। कथा होगी इसमें सत्यवान सावित्री की। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और तथा सत्यवान भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए, तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए, तथा उनके चश्मश करना चाहिए। मध्य देश के राजा अश्वपति अश्वपति की ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का व्रत प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्रियों के सहित सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर्ण का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद संयोग से वहां आ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, मधुसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर
मैंने उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों को बुरी बुरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ और जब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान अब नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार सहित जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए 3 दिन से पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए लकड़ी काटने के लिए चला तो ससुर ने से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसके सिर पर अपनी जांग रख लिया। देखते देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में देखा। सावित्री के सामने स्पष्ट सत्यवान के प्राणों को चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति नहीं वहीं धर्म, जहाँ पति वहीं मर्यादा। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों का अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने पीछे पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। सार्थक यमराज ने सावित्री के प्रति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान उनसे अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की तथा कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दिया, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और प्रतिवर्त धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री के सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची तथा जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था, सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्होंने नेत्र की ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद इनका खोया हुआ राज्य भी उनको मिल गया। आगे चलकर सावित्री के 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के प्रतिवर्त धर्म की पालन कीर्ति से चारों तरफ उनके नाम की जय जयकार गूंज उठी। करके मध्य कमंडल 36 करता जगड़ता जगभरता जगपालन करता जय शिवोमकारा ब्रह्मा विष्णु शास्त्र जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकाम जय शिवोमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे सत प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिवोमकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु, जय जय शिव शंभु। इसमें जो रखे थे सारे एक साथ, चाहे एक और सट को, चाहे एक साथ सट को, एक साथ खा रहे दवाई दिया। हाँ दवाई खा लो। ये तो मुँह छाल हो रहा है। अभी भी एक रह गया। गोली कब जाती है?
तो फाइनली अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की हो गई पूजा। अब हम जा रहे हैं। अंशुला कर रही है फ़ोन। हेलो। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपने घर पर। पूजा हो चुकी है फाइनली फ्रेंड्स। अब सबसे पहले लगाऊंगी अपने हस्बैंड का टिफ़िन, क्योंकि वो आज चले गए थे सुबह जल्दी, तो उनका जाएगा खाना। फिर उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो इसी के साथ होता है मेरे आज का ब्लॉग का दी एंड। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उसका दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप मेरे वीडियो को इसी तरह से वॉच करते रहिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।